हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। जो पेडागोजी के क्वेश्चन है मैथ्स के, उसको हम देखेंगे जो 10 जनवरी 2023 को ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। तो आप सीटेड पेपर देने जा रहे हैं, आप प्रीवियस शेयर करके ज़रूर जाएं, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। पहला है प्रयोग द्वारा, दूसरा है निगमन द्वारा, तीसरा है जांच द्वारा, चौथा है प्रेक्षण द्वारा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निगमन द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है। पहला है सहपाठी और शिक्षक शिक्षिका की सहायता एवं परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा कह रहा है गुणन सारणी पहाड़े और सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या को हल करने के लिए देना, जिसमें गणितीय अभिकलन एवं अवधारणाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कक्षा में प्रत्येक मुख्य विषय वस्तु को पढ़ाने या चर्चा करने के बाद नियमित रूप से रचनात्मक आकलन करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुणन सारणी पहाड़े सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। पहला है स्तर आयु पर निर्भर है, स्तर विकासात्मक है, तीसरा कह रहा है स्तर अनुक्रमिक है, चौथा है स्तर ज्यामितीय में मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्तर आयु पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है। पहला है नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। बी कह रहा है नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। सी कह रहा है खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों द्वारा मापन के कौन से सिद्धांत को उपरजित करने की संभावना दिख रही है। पहले अनुपातिक चिंतन, दूसरा है क्रम विनिमयता, तीसरा है संरक्षण, चौथा है संक्रामिता। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संक्रामिता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संदर्भित किया गया है क्योंकि पहले प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं। दूसरा कह रहा है प्राथमिक कक्षा में अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है। तीसरा कह रहा है प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार का निर्माण करते हैं। चौथा कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत कम है, इसलिए बच्चों को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखा जा सकता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्लाह ने विभिन्न वस्तुओं सामग्रियों जैसे पेंसिल, गेंदे, टॉफियाँ इत्यादि का उपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस युक्ति का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को ध्यान सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित करना। दूसरा है गणित के कक्षा में कुछ खाली समय बिताना। तीसरा है संख्याओं जो कि एक निराकार संप्रत्यय है के संप्रत्ययीकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण वांछनीय है। फोर्थ कर रहे विद्यार्थियों को संख्या संप्रत्यय अधिगम के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संख्याओं जो एक निराकार संप्रत्यय है के संप्रत्ययीकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण वांछनीय है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, तीसरा है कठिन से सरल की ओर, चौथा है उदाहरण से नियम की ओर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में डैश जरूरी होना चाहिए। पहला है तकनीकी गणितीय शब्दावली, दूसरा है गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप, तीसरा है प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि, चौथा है गणितीय संप्रत्ययों की सटीक परिभाषाएं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। पहला है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने और पाठ्यचर्या के विकास में। दूसरा है एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है या महत्वपूर्ण सूचना देने में। तीसरा है सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में। चौथा है मूल्यवान एवं गंभीर प्रशासनिक निर्णय को लेने में। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है 4.78 4.9। गणित की कक्षा में एक बच्चा इसको लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। पहला है बच्चा लापरवाह है और कक्षा में सतर्क नहीं है। दूसरा है बच्चे को अभ्यास के लिए अधिगम समान प्रश्न देने की आवश्यकता है। तीसरा
तीसरा कह रहा है बच्चे ने इस नियम के एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या में बड़ी होती है का अति व्यापकीकरण कर लिया है। चौथा कह रहा है बच्चे में गणितीय अधिगम अयोग्यता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्र होना चाहिए। पहला है गणितीय शब्दावलियों के अधिगम पर। दूसरा कह रहा है कलन विधियों के कंठस्थ करने पर। तीसरा है गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर। चौथा है प्रश्नों के हल करने में गहन अभ्यास पर। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। पहला है यह तार्किक विवेचन पर आधारित है। दूसरा है इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है। राइट। थर्ड कह रहा है यह प्रकृति में अमूर्त है। फोर्थ कह रहा है अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सन्निकटन कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। पहला है सत्य नहीं है क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है सत्य है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सूत्र और कलन विधियों को याद करना कठिन है और वे उत्तरों को सन्निकटीकरण कर सकते हैं। थर्ड कह रहा है सत्य है क्योंकि यह प्रश्न को हल करने में समय की बचत करता है। फोर्थ कह रहा है सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं को हल में अनुमान एवं सन्निकटीकरण निहित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणित और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं सन्निकटीकरण निहित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि पेडागोजी के मैथ्स में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। सबसे कम पूछ रहे हैं। पहला है भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग। दूसरा कह रहा है परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना। थर्ड कह रहा है हिस्से और पूरे के संबंधों वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना। फोर्थ कह रहा है विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कम उपयुक्त पूछा है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना। तो आज हमने इस वीडियो में मैथ्स के 15 क्वेश्चन देखे। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।